जय गुरुदेव स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में पहले हम कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, किन किन साइंटिस्ट ने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दी। सबसे पहले नाम आता है फ्रेडरिक मिश्र का, जिन्होंने आइसोलेट करा न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम द पस सेल और उन्होंने उस समय उसको नाम दिया न्यूक्लिन। उसके बाद हर्डविक नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये प्रपोज किया कि न्यूक्लिन ही है जो कैरी कर रहा है हेरिडिटी को। ये उन्होंने 1884 में किया। उसके बाद जो फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं प्यूरिन और पिरामिडिन्स जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। उसके बाद लिवीन नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने 1910 में फाइंड किया कि डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है फॉस्फोरिक एसिड एज वेल एज डिऑक्सीराइबोस शुगर। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है उनके अंदर प्यूरिन्स के साथ, पिरामिडिन्स के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड और शुगर भी है। कौन सा शुगर है? डिऑक्सीराइबोस शुगर। उसके बाद चारगफ ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चारगफ रूल दिए, जिसने उन्होंने ये कहा कि जो नंबर है प्यूरिन्स का और पिरामिडिन्स का, ये किसी भी डीएनए में हमेशा इक्वल होता है। विल्किन और फ्रैंकलिन ये फर्स्ट थे जिन्होंने हमें एक एक्सरे दिया, एक एक्सरे फोटोग्राफ दिया हमें डीएनए का। इन्होंने उसको डीएनए को डिफ्रैक्ट करके हमें बेसिकली एक स्ट्रक्चर, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई डीएनए की, जिसके बेस पे फिर वॉटसन और क्रिक ने हमें एक 3D मॉलिक्यूलर मॉडल दिया डीएनए का, जिसके लिए कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। स्टूडेंट्स, ये है वो पिक्चर, ये है वो एक्सरे जो हमें दिया विल्किन और फ्रैंकलिन ने, जिसके बेस पे फिर 3D मॉलिक्यूलर मॉडल बनाया डीएनए का वॉटसन और क्रिक ने। इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफ्रैक्शन से उसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया। इस इमेज को इमेज 51 के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं चारगफ के रूल पे। हमने अभी पढ़ा कि चारगफ ने हमें रूल दिया जिसमें उन्होंने हमें बताया कि प्यूरिन और पिरामिडिन, इनका जो कंटेंट है, इनका जो अमाउंट है डीएनए में, वो हमेशा इक्वल होता है। तो अब उसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं हम। सबसे पहले ये प्यूरिन और पिरामिडिन्स क्या हैं? प्यूरिन बेसिकली ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जिसमें 9 मेंबर्स हैं चेन में, और साथ के साथ इनके 2 तरह के हमारे पास प्यूरिन प्रेजेंट है, जो है एडेनिन और ग्वानाइन। जबकि जो पिरामिडिन है इसमें 6 मेंबर रिंग है, हमारे पास सिंगल रिंग है, और इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 हमारे पास टाइप्स हैं, थायमिन और साइटोसिन। ये चारों जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्यूरिन जो है वो डबल रिंग्ड है, उनका स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली पिरामिडिन के बड़ा है, जबकि पिरामिडीन्स जो हैं ऐसे बेस पेयर हैं, न्यूक्लिक बेस पेयर जो साइज़ में छोटे हैं, और इनमें सिंगल रिंग प्रेजेंट है, 6 मेंबर प्रेजेंट हैं। लेकिन इनका जो अमाउंट है प्यूरिन और पिरामिडिन का, ये हमेशा इक्वल होता है डीएनए में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एडेनाइन प्लस ग्वानाइन विल ऑलवेज बी इक्वल टू थायमीन प्लस साइटोसिन। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि शुगर डिऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट, शुगर डिऑक्सीराइबोस आपको मालूम है ये बैकबोन बनाती है किसी भी डीएनए की, और साथ में फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर, इनको भी अगर हम देखते हैं, दे आर प्रेजेंट इन इक्वीमोलर प्रोपोर्शन, दे ऑलवेज अकर इन इक्वीमोलर प्रोपोर्शन। ये भी हमें चारगफ ने बताया। और थर्ड जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द रेशियो ऑफ A+T अपॉन G+C इज़ वेरिएबल। ये अलग अलग हो सकता है ये रेशियो, लेकिन इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज़, ये हमेशा एक स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट होगा। तो चारगफ ने हमें बेसिकली क्या क्या बताया? चारगफ ने बताया कि प्यूरिन और पिरामिडीन जो बेस पेयर्स हैं ये हमेशा इक्वल अमाउंट में होंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि शुगर और फॉस्फेट भी जो हैं वो इक्वीमोलर प्रोपोर्शन में होंगे। थर्ड उन्होंने हमें बताया कि जो रेशियो है A+T अपॉन G+C, दैट मीन्स एडेनाइन प्लस थायमीन अपॉन ग्वानाइन प्लस साइटोसिन, इनका जो रेशियो है वो वेरिएबल होगा अलग अलग स्पीशीज़ के लिए, लेकिन किसी एक स्पीशीज़ के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो डीएनए का मॉडल उन्होंने दिया उसके कुछ
साइलेंट फीचर्स, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हैं जो मॉडल में पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डीएनए इज़ द लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल इन द सेल, सबसे बड़ा बायोमॉलिक्यूल है सेल के अंदर जो प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि इट इज़ नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट का ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फॉस्फेट प्रेजेंट है इसमें? H3PO4, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड चेन, इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब ये न्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? न्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब है जिसमें एक शुगर है, एक फॉस्फेट है और एक नाइट्रोजनस बेस है। इसका मतलब ये तीनों मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हमने कहा न्यूक्लियोटाइड चेन। कौन कौन सा है इसमें? एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस। कौन सा शुगर है इसमें? शुगर है डिऑक्सी राइबोस शुगर। फॉस्फेट कौन सा है? H3PO4। और नाइट्रोजनस बेस कौन से हो सकते हैं? अभी हमने पहले डिस्कस किया, या तो पिरामिडीन होगा या फिर प्यूरिन। इसका मतलब A, T, G और C में से कोई एक इसमें प्रेजेंट होगा। जो फोर्थ पॉइंट है कि जो डीएनए की जो ये 2 चेन्स हैं ये कैसी हैं? एंटी पैरेलल हैं। इनके अंदर जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल है, या तो 5 to 3 की तरफ होगी या फिर 3 to 5। मतलब एक जो इसकी चेन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, जबकि जो दूसरी है वो उसके एंटी पैरेलल जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 3 to 5। इसका मतलब 2 चेन्स हैं, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़ मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट ग्रुप। अभी हमने डिस्कस किया कि जो इसकी चेन्स हैं इसमें जो बैकबोन है, जो मेन स्ट्रक्चर है इसकी चेन, वो किसकी बनी है? वो शुगर की बनी है, डिऑक्सीराइबोस शुगर की और फॉस्फेट ग्रुप की बनी है। इसका मतलब जो मेन इसका जो बैकबोन बन रहा है वो इन दोनों से बन रहा है, और जो बाकी स्ट्रक्चर है इसकी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बन रही है नाइट्रोजनस बेसिस से। जो 6 पॉइंट है वो यही बता रहा है कि द नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट इनवर्डली। इसका मतलब अंदर का जो फिल करने का काम कर रहा है, अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा भरी जा रही है? नाइट्रोजनस बेस के द्वारा। अब हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है इन तीनों की। सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है? H3PO4। इसमें आप इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बीच में फॉस्फेट है और फॉस्फरस है, और बाकी ये कनेक्टेड है ऐसे ही हमारे 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद हम सेकंड में देख रहे हैं शुगर। कौन सा शुगर है? डिऑक्सीराइबोस शुगर। क्या फॉर्मूला है उसका? C5H10O4। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अभी हमने पढ़ा, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हैं प्यूरिन्स में आपको डबल रिंग दिखाई दे रहे हैं। ये दिख रहा है कि उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 9 मेंबर डबल रिंग आपको दिखाई दे रही है। इसमें जो नाइट्रोजन की प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे। कितने टाइप के प्यूरिन्स हैं जो हमारे डीएनए प्रेजेंट हैं? गुआनाइन और एडेनाइन। उसके बाद बात करते हैं पिरामिडीन की। या आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा सिंगल रिंग, और इसमें कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर रिंग है ये, और इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन है 1 और 3। वापस आते हैं हम जो स्ट्रक्चर है डीएनए की उस पर। इसमें आपको एक जो 7th पॉइंट है उसको ध्यान से देखना है। एडेनाइन इज़ joined with thymine with a double bond and guanine is joined with cytosine with a triple bond। ये कौन से बॉन्ड हैं? ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जो प्यूरिन है ये पिरामिडीन से जुड़ा हुआ है। इसमें एडेनाइन और जो थाइमिन है ये जुड़े हैं हमारे डबल बॉन्ड से, और गुआनाइन और साइटोसिन जुड़े हैं ट्रिपल बॉन्ड से। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है डीएनए के, जो हेलिक्स बन रहा है। हेलिक्स का मतलब है जो एक टर्न बन रहा है डीएनए के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये क्या है? ये पैरेलल तो मूव कर रही हैं लेकिन ये कॉइल्ड हैं आपस में, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं। तो जो हेलिक्स बना उससे, उसकी जो पिथ है, जो उसकी लेंथ है बेसिकली एक हेलिक्स की, वो है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसमें हर एक जो हेलिक्स है उसके अंदर लगभग 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं। ठीक है, हर एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं। ये एवरेज डिस्टेंस जो है हर बेस पेयर का कितना हो गया? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि जो इसकी विथ है वो है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है। और एक चीज़ और भी आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि डीएनए का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर है, और उसमें हिस्टोन्स उनके साथ मिल जाते हैं। आपने पढ़ा कि जितने भी यूकैरियोटिक्स हैं उसमें हिस्टोन्स साथ में मिले हैं ताकि उसको स्टेबल बना सकें। तो हिस्टोन्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इसलिए जब वो डीएनए के साथ मिक्स होते हैं तो वो उसको स्टेबल बना देते हैं। तो बेसिकली उसका नेचर डीएनए का कैसा है, एसिडिक है। हिस्टोन के साथ मिलकर, जो कि खुद पॉजिटिव है हिस्टोन, डीएनए जो है वो स्टेबल हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है। तो चलिए अब लास्ट में हम इसके पिक्चर से उसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं हमें 4 नाइट्रोजनस बेस दिखाई दे रहे हैं, एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन। ये बीच की जगह को फिल कर रहे हैं, जबकि जो स्ट्रैंड्स हमें दिख रहे हैं वो जो स्ट्रैंड्स हैं वो किसके बने हैं, वो शुगर के और फॉस्फेट के बने हैं। इसमें आप देख रहे हो एक चेन हमारी जा रही है 3 to 5 डायरेक्शन में, जबकि दूसरी जा रही है हमारी 5 to 3 डायरेक्शन में। जो बीच के टर्न्स हैं, जो हर एक हेलिक्स के बीच का टर्न है, वो लगभग कितने बेस पेयर वो कर रहा है, लगभग 10 बेस पेयर उसके अंदर आ रहे हैं। और जो बेस पेयर हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और पूरा जो एक टर्न है उसका कितना लेंथ है, दैट इज़ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो इसकी विड्थ है वो है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और इसका डायग्राम है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो रेड और येलो कलर के जो हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई बैकबोन है। जो स्ट्रैंड्स जो मूव कर रही हैं, जो हमारे कैसे जा रही हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसी में हमें बीच में येलो और वाइट कलर के भी मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो हैं ये हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो आपस में जुड़कर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़कर इसको इनवर्डली फिल कर रहे हैं। ये नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन्स हैं। ये ATGC हैं, मतलब एडेनाइन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन है, जो बीच की जगह को फिल कर रहे हैं। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एडेनाइन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसमें जो एक हेलिक्स है, जो एक टर्न है, उसकी जो लेंथ है वो है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके जो बीच के बेस पेयर हैं उनके बीच में कितना गैप है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो इसकी विड्थ है, जो इसका डायमीटर है, वो है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आई होप कि आपको आज डीएनए की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। बच्चों, हमने इस वीडियो में कवर किया इससे डीएनए से रिलेटेड रिसर्च और डीएनए के मॉडल के बारे में, जो हमें दिया वॉटसन और क्रिक ने। अगर आपको इसमें अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। थैंक यू। जय गुरुदेव।